हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलता है। सबसे पहली बात, वैक्यूल्स जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसकी जो अकरेंस है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। वैक्यूल जो है एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल बहुत सारे मिलते हैं, बट उनका साइज छोटा होता है। न्यूमरस बट स्मॉल इन साइज। एनिमल सेल में दे आर न्यूमरस बट स्मॉल इन साइज। साइज छोटा होता है, ठीक है। बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट बहुत सारे का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा नंबर हो गया, इतना भी नहीं, 100 अबव नहीं होता, उससे भी बहुत कम, 5, 7, 10 इतने वैक्यूल रहते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो है सिंगल वैक्यूल होती है, लेकिन वो बहुत बड़ी होती है और इतनी बड़ी होती है कि अबाउट 80 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम जो है वैक्यूल ही घेरता है। अगर हम प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हैं तो प्लांट सेल जो है रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ होती है, तो उसके अंदर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये वैक्यूल होता है और यहाँ पे न्यूक्लियस होती है, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर ये 80 से 90% पार्ट जो है वैक्यूल घेरता है प्लांट सेल के वॉल्यूम का। तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ी लार्ज वैक्यूल होती है। अब दो चीजें, पहली चीज वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है इसको क्या कहा जाता है? इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, वैक्यूल क्या है? फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन्स और प्रोटीन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए और बहुत सारा वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट रहता है और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेल सैक। क्या बोल रहे हैं उस फ्लूइड को? सेल सैक। दूसरी चीज, वैक्यूल जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? सॉरी, फंक्शन से पहले हम टाइप्स ऑफ वैक्यूल देखेंगे। देखो बच्चों, दो तरह के वैक्यूल होता है। एक होता है फूड वैक्यूल और एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये दोनों चीजें बड़े ध्यान से समझिए। फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये दोनों में क्या फर्क है, कहाँ मिलते हैं? फूड वैक्यूल जो होती है बच्चों, उसके वो अमीबा जैसे अमीबा है, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट रहती है। इसके अंदर फूड पार्टिकल प्रेजेंट रहता है और फूड पार्टिकल जो है वो डाइजेस्टेड, अब जैसे आप अमीबा ने जब खाना खाया सूडोपोडिया की हेल्प से, तो उसका फूड कहाँ गया? फूड वैक्यूल में गया। ओके, तो फूड वैक्यूल का ये काम हुआ। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। नाउ व्हाट इज दिस ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर कंटेंट को मेंटेन रखना। टू मेंटेन वाटर कंटेंट इन द सेल। मेंटेनिंग ऑफ वाटर कंटेंट इन द सेल, कि सेल के अंदर जो वाटर की वैल्यू, क्वांटिटी या कंटेंट है उसको मेंटेन रखने को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी अमीबा में ही मिलती है और भी पैरामीशियम आल्सो कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये वैक्यूल क्या करती है? सेल के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करती है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या हुआ? वाटर कंटेंट को बैलेंस रखना, वाटर और आयंस को बैलेंस रखना, ठीक है। ये हमने देखे वैक्यूल का कुछ स्ट्रक्चर्स और उसके बारे में उसके टाइप्स। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ वैक्यूल की। तो जो वैक्यूल है उसका जो फंक्शन होता है, 3-4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वैक्यूल के। पहला होता है कि प्लांट सेल में इट हेल्प्स इन मेंटेन्स द टर्गिडिटी। टर्गिडिटी का मतलब होता है टर्गर प्रेशर से ये प्लांट सेल के अंदर टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टर्गर प्रेशर। हेल्प्स इन मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर की वजह से सेल जो है ना तो फ्लैसिड होती है ना पूरी तरीके से ब्रस्ट होती है, ये एक अपनी पोजीशन के अंदर रहती है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर। फूड वैक्यूल के अंदर
वैक्यूल जो होती है वो डाइजेशन में हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करती है। फूड वैक्यूल डाइजेशन में, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। तो ये वैक्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने देखे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे राइबोसोम्स।